आज फिर से हम एचयू के बारे में जानेंगे और इस एचयू में तकरीबन सारे चीज हम बता देंगे जो एचयू में होते हैं, ठीक है। और एचयू के साथ साथ हम आपको डक्ट साइलेंसर के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। जो डक्ट साइलेंसर क्या होता है, एटेन्यूएटर क्या होता है, ठीक है, क्यों यूज करते हैं, कैसा होता है, कैसे पहचाने, क्या साइज होता है, ये सब चीज हम आपको इसमें बताएंगे। मतलब आप वो सारी चीज इसमें जान जाएंगे जो एचयू में नॉर्मली चाहिए होता है, ठीक है। तो ये एचयू का एक मैंने ऐसे आप बताइए तो पार्ट का डिटेल है जिसमें आप समझ जाएंगे जो कौन सा पार्ट कहां पे होता है। तो ये एचयू है टू टायर। टू टायर मतलब क्या है, दो फ्लोर, एक ग्राउंड फ्लोर एक फर्स्ट फ्लोर, मतलब कुछ पार्ट नीचे लगे रहेंगे फिर उसके ऊपर एक पार्ट लगा रहेगा। तो ये हो गया टू टायर, फ्लोर माउंटेड टू टायर, ठीक है। कई सारे एचयू में क्या होते हैं, ये एक ही फ्लोर होता है, इससे नीचे ही होते हैं, ये फ्लोर नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पे हाइट का प्रॉब्लम नहीं है और लेंथ का प्रॉब्लम है तो वो क्या करते हैं, नीचे वाला पार्ट भी ऊपर ही शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। आपके पास अगर लेंथ बड़ा है तो आप या विड्थ बड़ा है तो आप नीचे ही इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन 80% कंपनी टू टायर ही बोलती है। इसमें क्या होता है, फ्लोर वगैरह मैंने जो होता है थोड़ा कॉस्टिंग कम हो जाता है। तो ये टू टायर है, ये टू टायर एचयू का डिटेल है। तो अभी हम यहां से मतलब ऊपर से करते हैं, उल्टा चलते हैं, फिर सप्लाई तक पहुंचेंगे, ठीक है। मतलब रिटर्न एग्जॉस्ट ये सब लेकर वो एयर लेते हुए हम चलेंगे सप्लाई एयर की ओर, ठीक है। तो ये है आपका एचयू, ठीक है। टॉप में क्या करते हैं, रिटर्न फैन डाल देते हैं, ठीक है। अब रिटर्न फैन है, यहां से एयर आ रहा है, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये रूम से एयर आ रहा है, ये आप समझिए 90% आ रहा है, रूम का 90% आ रहा है, ठीक है। अभी जो हम बताएंगे वो चीज आपको कहीं भी डिजाइन करने में या कैलकुलेशन करने में काम आएगा। तो आप 90% यहां से लिए, रिटर्न एयर लिए, ठीक है। यहां से फैन आया और ये क्या किया, एग्जॉस्ट कर दिया, 10% एग्जॉस्ट कर दिया, ठीक है, 10% एग्जॉस्ट कर दिया, देख रहे हैं ये एग्जॉस्ट हो गया। अब इस फैन को एग्जॉस्ट एंड रिटर्न फैन दोनों बोलते हैं क्योंकि ये फैन एयर को ले भी रही है रूम से और बाहर एग्जॉस्ट भी कर रही है, ठीक है। 10% एग्जॉस्ट कर दिया, जो रूम का एयर आया उसको 10% एग्जॉस्ट किया और 80% आ गया इसमें चैम्बर में आ गया, मिक्स चैम्बर में आ गया, नीचे वाले एचयू फ्लोर में, ठीक है। फिर यहां से हमने 20% ओए ले लिया, ठीक है, 20% ओए ले लिया, आउटसाइड एयर ले लिया, ठीक है, फ्रेश एयर ले लिया। अब ये 80% क्योंकि यहां से 90% आया तो 10% एग्जॉस्ट हो गया, तो ये 80% प्लस 20% ये हो गया आपका 100%। मतलब रूम को जो एयर चाहिए था 100%, वो 100% उसको मिल रहा है। और पहले से 10% था क्योंकि रूम का हम 90% लिए थे, तो पॉजिटिव एयर वहां मेंटेन रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये मिक्स हो गया, यहाँ पे 80% रिटर्न एयर मिक्स हो गया और 20% फ्रेश एयर मिक्स हो गया, 100% हो गया। अब यहां से ये एयर यहां से आई, यहाँ पे है प्री फिल्टर, ठीक है। प्री फिल्टर क्या करेगी, इसमें जो डस्ट वगैरह बाहर से आया था या एयर का, वो उसको फिल्टर कर देगी। मान लीजिए 10 माइक्रोन का है तो 10 माइक्रोन को क्या करेगी, फिल्टर कर देगी। फिर जाएगी वो कहां पे, फाइन फिल्टर के पास, ठीक है। यहां पे मान लीजिए 5 माइक्रोन का है तो 5 यहां से जो 10 माइक्रोन से जो छोटा था वो फिल्टर नहीं हो पाया, तो यहाँ 5 माइक्रोन तक का फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। अब 5 माइक्रोन से जो छोटा पार्टिकल होगा वो चला जाएगा। अब यहाँ पे कूलिंग कॉइल, ये क्या करेगी, उस एयर को कूल कर देगी जो आपका डिजाइन टेम्परेचर है। मान लीजिए आपने 22 डिग्री पे डिजाइन किया है तो एयर को 22 डिग्री पे कूल कर देगी क्योंकि इसमें 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिप्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये कूल कर देगी, ठीक है। अब ये है हीटिंग कॉइल। हीटिंग कॉइल यूज करते हैं हम जाड़ा के मौसम में, ठंड के मौसम में, कोल्ड के टाइम में, ठीक है। तो ये इस वक्त काम नहीं करेगा, ये जब विंटर सीजन होगा, ठंडे का सीजन होगा, तब ये ना काम करके ये काम करेगा और डिजाइन टेम्परेचर मेंटेन करेगा, गर्म कर देगा हवा को। अब ये हवा क्रॉस कर जाएगी सीधा यहाँ पे फैन सक्षम जाएगी। फैन क्या करेगी, इसको प्रेशर बना के जो स्टैटिक प्रेशर पे जहां भेजना है वो वहां पहुंचाने का काम करेगा, डेस्टिनेशन पे पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। फिर एक कूलिंग कॉइल लगा हुआ है, ठीक है, या रीहीटिंग कॉइल लगा है। आप कूलिंग कॉइल भी एक लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पे रीहीट कॉइल लगा है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, बहुत हाई फाई होता है तो लगाते हैं, ठीक है। बट आप चाहिए तो लगाइए चाहे नहीं लगाइए, ठीक है।
तो यहाँ पे आता है और यहाँ से क्या करता है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है। अब यहाँ आइए, यहाँ लिखा है मॉइस्चर एलिमिनेटर, ठीक है। मॉइस्चर एलिमिनेटर मतलब क्या होता है, एक एलिमिनेटर होता है जिगजैग टाइप का, ऐसे ऐसे करके उसमें जाने के बाद क्या होता है, जो वाटर कंटेंट एयर में रह गया उसको वो रोक लेगा और एयर को जाने देगा, ठीक है। मतलब एक ऐसा बोल सकते हैं, एक फंसा सा होता है, 5 बेंड टाइप का होता है, ऐसे 5 बेंड होता है। तो जब आता है तो टकरा टकरा के वाटर रुक जाता है और एयर निकल जाता है बाहर, ठीक है, इसमें चला आता है। तो ये नहीं लगता है, सारे एचयू में नहीं लगे होते हैं, कई सारे रेयर केस में ही ये लगता है। आपका एलिमिनेटर जो है ना, ये पीवीसी का होता है, रेयर केस में ही लगता है। बट आप कहीं कहीं साइड पे फंस सकते हैं, जैसे कि मान लो आपने लगाया, एचयू लगाया और डक्ट के साथ पानी आ जा रहा है, तो कभी कभी क्या होता है, डक्ट जब बाहर से आता है तो रेन वाटर डक्ट के ज्वाइंट से घुस के अंदर आता है, तो वो तो आप पैक कर दोगे तो हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कॉइल का वाटर खींच लेता है, कॉइल पे जो कंडेंसेशन होता है वो पानी को खींच लेता है और रूम में स्प्रे कर देता है। तो उसके लिए आप एलिमिनेटर यहाँ पे लगा सकते हैं फैन के बाद, और आप यहीं लगा देंगे तो और अच्छा बात है, इसका स्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा नहीं। यहां लगा रहा है तो स्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये आप मॉइस्चर एलिमिनेटर जो है रेयर केस में ही लगता है, 1-2% ही लगता है, सभी नहीं लगाते हैं, ठीक है। कोरिया जापान वगैरह में 90% लगते हैं और इंडिया में 1-2% ही लगते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये साउंड एटेंट्यूएटर, इसको बोलते हैं डक्ट साइलेंसर भी बोलते हैं। तो ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब यहां से कॉइल के पास जो वेलोसिटी होता है एयर का वो 2.5 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन जब यहां से एग्जॉस्ट मतलब सप्लाई होता है, जब डिस्चार्ज होता है एचयू से, तो इसका एयर होता है 10 से 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 9 भी होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, तो आवाज करने का चांसेस रहता है और बहुत ज्यादा आवाज करता भी है। तो डायरेक्ट चैम्बर बॉक्स लगाने पे थोड़ा आवाज तब भी रह जाता है, अगर बड़ा चैम्बर बॉक्स लगा दिया वेलोसिटी कम हो जाएगा, लेकिन तब भी आवाज रह जाता है। तो क्या करते हैं, साउंड एटेंट्यूएटर लगाते हैं, जिससे क्या होता है, साउंड कम हो जाता है। कम वेलोसिटी से सीधा ज्यादा वेलोसिटी में जाएगा ना, तो आवाज जो है ज्यादा करता है। तो वो क्या होता है, यहाँ पे साउंड एटेंट्यूएटर लगा देते हैं, मतलब एक चेंबर लगाते हैं जिसमें एकॉस्टिक का पार्ट लगा रहता है या ग्लासुल का पार्ट लगा रहता है, उसको थोड़ा कर्व आकार में रहता है ताकि एयर का प्रेशर ना बने और साउंड कम हो जाए। अब ये साउंड एटेंट्यूएटर होता क्या है, ये साउंड एटेंट्यूएटर भी जो है बहुत कम लोग लगाते हैं, सभी लोग नहीं लगाते, जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में लगाते हैं क्योंकि वहां इंप्लॉय साइलेंटली काम करते हैं। तो देखिए आपको हम बताते हैं, सप्लाई एयर है मतलब रूम की ओर जा रही है, तो एटेंट्यूएटर यहाँ पे लोग लगा देते हैं, उसके बाद फिर डक लगा के अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं रूम में, ठीक है, ग्रिल वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। अब ये साउंड एटेंट्यूएटर क्या है, ये देखिए, साउंड एटेंट्यूएटर जो है कुछ इस तरह से आपका जो है, देख रहे हैं, इस तरह से दिखेगा साउंड एटेंट्यूएटर, ठीक है। ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट जो है आपका ये वाला पार्ट है, ये साइड वाला पार्ट, ठीक है। इसमें होता क्या है, इस बीच में जो है ग्लास वूल भरा हुआ रहता है, रॉक वूल भरा रहता है, ठीक है, और ये जीआई का पार्ट होता है, इसमें होल रहता है, 3.2 mm डाया का होल रहता है। तो जो एयर आता है ये होल में जाता है, अंदर ग्लास वूल होता है, तो स्टील में टकराता नहीं है, तो वेलोसिटी कम हो जाता है और फिर आराम से वो सॉफ्टली अंदर चला जाता है और साउंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका साउंड एटेंट्यूएटर था, इसको डक्ट साइलेंसर भी बोलते हैं। यह देखिए यहाँ पे डक्ट साइलेंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देखिए एटेंट्यूएटर क्या है आपका, जब देखेंगे जब एचयू से एयर आता है तो कुछ इस तरह का एडेज रहेगा, देख रहे हैं, कर्व टाइप का रहेगा, और ये जो ऊपर का पार्ट दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए बीच में क्या है, ये ग्लासुल है, ठीक है, और ये जीआई सीट है जिसमें होल है 3.2 mm का, ठीक है, ये ऊपर का कवर है। तो ये है आपका साउंड एटेंट्यूएटर, ठीक है, डक्ट साइलेंसर। तो अब अगर आपको कोई पूछे डक्ट साइलेंसर के बारे में जानते हो तो आप इजीली बोल सकते हो हाँ ये है हमारा डक्ट साइलेंसर या साउंड एटेंट्यूएटर, ठीक है। तो इस तरह का साउंड एटेंट्यूएटर होता है, ठीक है। और ड्राइंग चाहिए तो आप यहां फॉलो कर लीजिए, यहां सब कुछ दिखाया हुआ है, कितना का होल होना चाहिए, 3.2 mm का होल होना चाहिए, होल के सेंटर और सेंटर से कितना होना चाहिए, 5 mm होना चाहिए। तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो, कहीं पे चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये सीट कितने, ये आउटर केसिंग जो है, बाहर वाला केसिंग है होल वाला 1.6 mm का होना चाहिए,
ठीक है, जो बफेल फोर्स है वो कितने थिकनेस का होना चाहिए, सब आप इसमें देख के कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, या आप मैन्युफैक्चर को बोल सकते हो हमको इस डिजाइन का बना के दो। अगर आपको क्लियर हो गया है ये साउंड अटेन्यूएटर या AHU, तो आप हमें लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई कंफ्यूजन रह गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जो सर ये समझ में नहीं आया और ये आपने नहीं बताया। अगर कुछ लगे इसमें छूट गया है तो वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि दूसरा कोई देख रहा हो तो उसको पता चल जाए। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो अगला नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा और हम भी आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। धन्यवाद।